मुंह उठा के कह देते हैं बंदर चाय बेचने वाला, फख्र करो। इंडिया के पीएम वहाँ पर उतरे हैं जहाज़ से, तो उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे वो, और उन्होंने बहुत ही एक वार्म वेलकम किया, लेकिन साथ ही झुककर ही टच्ड हिज फीट, उन्होंने उनके पाँव भी छुए। जापान के दौरे पर प्रधानमंत्री थे, अब आगे उनकी यात्रा बढ़ रही है। जापान में क्वाड देशों के साथ उन्होंने बैठक की। मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। मोदी जहां जाएंगे कोई ना कोई गेम खराब ही करके आएंगे। इनकी तो लंका डुबो के आनी है, इन्होंने हनुमान जी वाला काम करते हैं, जाते हैं लंका डुबो के आते हैं, चलाकर आते हैं। चाइना को दिखता नहीं है क्या, या वर्ल्ड को दिख नहीं रहा है कि इंडिया कैसे राइज कर रहा है? इट इज अ सुपर पावर। papua न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरीके से मोदी जी का भव्य स्वागत किया, इसमें मैं कहूँगा कि उन्होंने अपनी तरीके से जितनी ज्यादा रिस्पेक्ट वो दे सकते थे वो देने का काम किया। अभी पाकिस्तान जैसे कुछ मूर्ख देखो तो पैरों में गिर के खुद की उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, पपुआ न्यू गिनी की, उनको भी कुछ गलत नहीं करना चाहिए। वो अपने हिसाब से बेस्ट कर रहे हैं, अगर वो किसी को इतना मानते हैं तो वो ऐसा कुछ भी करेंगे, इसमें कुछ भी गलत नहीं। पर एक बहुत बड़ी चीज आप देखो, चाइना से लेकर जितने भारत विरोधी थे सब में पहली बार तो खलबली मची। दूसरी चीज आप ये देखो, एक तरफ दुनिया के प्राइम मिनिस्टर, चुने हुए प्राइम मिनिस्टर ऐसे मोदी जी के बाकायदा पैरों में गिर रहे हैं, और एक यहाँ भारत के हारे हुए सांसद 2019 में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो क्या बोलते हैं, जहरीला साहब, वो इस तरीके की घटिया बात प्रयोग करते हैं। यहाँ पे भारत में बहुत सारे नेता हैं जो ऐसी घटिया बातें प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं। कम से कम देश की तो इज्जत रखने का काम कर लो, कम से कम तुमको दुनिया में देखो, चलो आपको पॉलिटिकली कितना ही गाली देनी, जो करना करो पॉलिटिकली, लेकिन एक बार को देखो, एक हद पार करके भी बेइज्जती बदनामी मत करो, वरना जनता माफ नहीं करती जल्दी। बंदर चाय बेचने वाला, फख्र करो। वहां मिथ नहीं टूट गई। इंदिरा गांधी, नेहरू फैमिली, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फलाना, उन्होंने नुकरे लगा दिए कि बस जरा रेस्ट करो, क्या चिंबड़े हुए हो। कौन था मोदी? वो आया, गुजरात आया, आप उसको कहो कसाब कहो, कातिल कहो, जो मर्जी कहो, वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, और कुछ दिन पहले हमने, बल्कि एक दिन पहले ही हमने देखा कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी इनको जादू की जप्पी दी जाके जापान में। और अब ये कौन है, ये मुझे प्लीज इनकी कंट्री का नाम कोई सिखा दे। लेकिन बहरहाल जो भी है, ये भी जो है मोदी जी के जप्पी भी डाल रहे थे, और जो है वो उनके पांव भी छूने की उन्होंने, जैसे होते है एक रस्म होती है, वो भी की। मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं, जिन्हें हम अपना विश्वसनीय मानते थे। पता चला कि जरूरत के समय वो हमारे साथ नहीं खड़े थे। अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। डुबो के आनी है, इन्होंने हनुमान जी वाला काम करते हैं, जाते हैं लंका डुबो के आते हैं, चलाकर आते हैं। सो इनको 2 दिन के बाद उसी सारे प्रधानमंत्रियों से मुलाकात करनी पड़ी कि भाई आप इंडिया की बजाय हमारे से पैसे ले लो। इंडिया ने अगर $1 मिलियन दिया, ये वहां पर $100 मिलियन दे के आए उन्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए, बिकॉज ये एरिया पैसिफिक का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर फ्री मूवमेंट, जो शिप्स की मूवमेंट है, और स्ट्रेटेजिक है, और फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू चाइना की बहुत देर से नजर है इस एरिया के ऊपर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हुए जो भारतीय निजात सीईओज हैं, वो हर अपने जो ट्रेड का डायरेक्शन जो है भारत की तरफ कर रहे हैं। भारत मजीद फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, और उसके बाद यह कि भारत मजीद स्ट्रांग होगा डिप्लोमेटिकली, क्योंकि प्रोडक्ट्स वहां से बन के ना सिर्फ अमेरिका में जाएंगे, दूसरी दुनिया में उस रीजन में भी जाएंगे। तो उसमें एक कंट्री जो है वो उस तरफ जा रहा है। खुशी है कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। भारत में बनी वैक्सीन हो
या जरूरत की दवाइयां, गेहूं हो या चीनी, भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा। वसुधैव कुटुंबकम, इस मूल मंत्र हमारी प्रेरणा है। इस साल चल रही हमारी G20 प्रेसिडेंसी की थीम भी वसुधैव कुटुंबकम के उस सिद्धांत के प्रकाश में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वो भी इसी विचारधारा पर आधारित है। पिछले 7 साल से इसकी मीटिंग हुई नहीं थी, अब हो रही है। प्राइम मिनिस्टर इससे पहले G7 में थे, वहां पर हिरोशिमा में, और वहां पर भी एक तो गले ही नहीं मिले थे। उन्होंने ये भी बोला था जो बाइडेन ने कि मोदी जी मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए, कि द रीजन बीइंग के इनके सारे टिकट्स बिक गए थे और उनका कुछ खास इतना नहीं हुआ था। बट से प्राइम मिनिस्टर मोदी पॉपुलर तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। और अब अभी देखिए जरा, और हमारी एक ऐसे टाइम पे जब इंडिया में इतना कुछ चल रहा है। जो कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ के पापुआ गिनी के हैं, उन्होंने किया क्या है कि जब इंडिया के पीएम वहाँ पर उतरे हैं जहाज़ से, तो उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे वो, और उन्होंने बहुत ही एक वार्म वेलकम किया, लेकिन साथ ही झुककर ही टच्ड हिज फीट, उन्होंने उनके पाँव भी छुए। तो वो यानी पाँव छूने से बता दिए कि जो वीडियो, फिर मैंने वीडियो मुझे देखनी पड़ी, मैंने जब तस्वीर देखी, क्योंकि समटाइम्स होता ही है कि आप जब ऐसी तस्वीरें कभी फेक भी होती हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है तो पूरी दुनिया आपको सलाम करती है, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वैसे भी अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें तो ये उनको मालूम है, जो पीएम जेम्स हैं उनको ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि वहाँ पर इंडिया में इसको बहुत एक अच्छा जेस्चर समझा जाता है, या उनका तो सलाम करने का, नमस्ते करने का उनका तो तरीका ही है। तो उन्होंने असल में ये उनका वे अडॉप्ट किया है वेलकम करने का। हम इसको ये इस तरीके से भी देख सकते हैं कि पपुआ न्यू गिनी से जैसे नज़ारे सामने आए हैं, वो नज़ारे काफ़ी हैं चीन की नींदें उड़ाने के लिए। पाकिस्तान का यहाँ पे चलो जिक्र ही नहीं करते, पाकिस्तान का यहाँ पर कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान तो मतलब वो है जो खाली पड़े पड़े भूनता ही रहेगा, ये कुछ अच्छा हो कुछ बुरा हो, ये पड़ा पड़ा भूनता ही रहेगा, ये कांस्टेंट है, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन चीन की हम बात करते हैं यहाँ पर, चीन का बहुत भारी स्टेक है, बहुत ही वो जद्दोजहद कर रहा है, और पिछले कई सालों से कर रहा है, बल्कि उनको दशकों से कहना चाहिए, कि जो पैसिफिक एरिया है, जो एशिया पैसिफिक का एरिया है, उस पर कैसे अपना दबदबा बढ़ाए। और उसमें विशेष तौर पर चलो एक पपुआ न्यू गिनी साइड का हम हो गए देख लेते हैं, उसके बाद ये पूरी की पूरी जो इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, ये वाली जो बेल्ट है साउथ ईस्ट एशिया की, इसमें भी एक चीज बहुत अच्छे से हम देख रहे हैं कि चाइना की दुखती रह गई है। और यहाँ पर भी जिस तरीके से भारत मजबूत हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है चाइना को। और चाइना को पता है कि चाइना की जो इकोनॉमी है उसके पास में इतने रिजर्व्स नहीं है। अगर जैसे रशिया में आज जो इतना लंबा युद्ध चल रहा है, इसका 10% भी, 5% भी चाइना ना झेल पाता, चाइना पूरी तरीके से डिफॉल्ट कर जाता, चाइना बहुत बुरी हालत होती, पाकिस्तान जैसी हालत चाइना में भी हो जाती। ऊंची ऊंची इमारतें, वही कहना है, इसको फाइनेंस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है चाइना के साथ में। तभी देखो ऐसी जगहों पे करते दे दिए जहाँ से पता है वापस नहीं मिलना, चलो फंसाना था फंसा दिया। अब फंसाने के बाद क्या, फंसाने के बाद आप वहां से व्यापार तो नहीं कर रहे हैं, आपको तो उल्टा वहां पे लगाना है। आप मिलिट्री बेस फंसाओगे, सब कुछ करोगे तो आपको उल्टा वहां पे लगाना है। अब कहीं पर भी आप देख लो, पाकिस्तान के अंदर हो, अगर अड़ोस पड़ोस हम देखें, चाहे श्रीलंका के अंदर हो, चाहे नेपाल के अंदर हो, चाहे बांग्लादेश के अंदर हो, जो आम पब्लिक है वो तो चाइना को नहीं पसंद करती, ना पाकिस्तानी आम पब्लिक पसंद करती है, ना बांग्लादेशी पसंद करती है, ना नेपाली आम पब्लिक पसंद करती है। आम पब्लिक के मन में तो एक नफरत है, और वही नफरत ट्रांसफर होती है जब इनको पता चलता है कि हमारे जो नेता हैं सरकार में बैठे वो भी चाइना के दोस्त हैं, चाइना का एक तरीके से शासन लेके आ रहे हैं। तो ये सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, यहाँ पे नेताओं को लड़ना तो चुनाव, तो नेता भी धीरे धीरे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, थोड़ा ढके तरीके से, कोई किस तरीके से अपना पल्ला झाड़े, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि पब्लिक में हमारी इमेज खराब हो और सत्ता ही नहीं रहेगी तो चाइना दूसरा नेता को पकड़ लेगा, इनका करियर खत्म हो जाएगा। तो वहां से लेकर ये दुनिया भर में जो ये चक्र घूम रहा है ना, काल चक्र, इसको आप देखो, शक्ति जिसके लोग और बात करते हैं, शक्ति घूम फिर के फिर से भारत पास आ रही है। अभी
अब कोई बोले किसी से कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन ऐसी तस्वीरें आप देखो, हमारे सामने ऐसी तस्वीरें आती हैं, तो एक देश का प्राइम मिनिस्टर है वो ऐसे बाकायदा मोदी जी के पैर पड़ रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा संकेत है।